याशिर शाह एक ऐसे स्पिनर जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थे। 48 टेस्ट मैचेस में 244 विकेट्स। आप समझ सकते हो कि रिसेंट टाइम्स में याशिर शाह के आसपास भी कोई पाकिस्तानी स्पिनर नहीं आता है सक्सेस के नाम पे। यूएई में स्पेशली पाकिस्तान ने जो डोमिनेट किया था, स्पेशली अगेंस्ट सर्टेन टीम्स लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसमें याशिर शाह का बहुत बड़ा रोल था। 33 टेस्ट मैचेस में ही उन्होंने अपने 200 विकेट्स पूरे कर लिए थे। साथ साथ वो एक यूजफुल लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी थे। आपको बता दूं कि यासिर शाह वन ऑफ द रेयर प्लेयर्स हैं जिन्होंने नंबर 7 से नीचे बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया जाके 100 बनाया था बीइंग अ विजिटर। तो आप समझ सकते हो कि यासिर शाह के कंट्रीब्यूशन कितने अच्छे थे। कितने बार उन्होंने 5 विकेट हॉल्स लिए, 10 विकेट हॉल लिए, लेकिन यासिर शाह सडनली सीन से गायब हो गए 2022 के बाद। अभी जब पाकिस्तान स्पिनर्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी 2022 में, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ बैक टू बैक होम में 5 टेस्ट मैचेस थे, तो यासिर शाह का नाम उस स्क्वाड से गायब था। फिर 2023 में भी श्रीलंका में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैचेस हुए, तो वहां भी यासिर शाह नहीं थे। तो यासिर शाह आखिर गए कहाँ? व्हाइट बॉल में यासिर शाह को बहुत सक्सेस नहीं मिली, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के आई वुड से कि रीसेंट टाइम्स के मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर थे यासिर शाह। इनफैक्ट आप लास्ट 10 ईयर का या 15 ईयर का अगर स्टार्ट निकालेंगे पाकिस्तान का, तो यासिर शाह से ज्यादा विकेट किसी ने नहीं लिया है। यासिर शाह के साथ हुआ क्या, ये एक मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी चीज है, प्लेजेंट चीज है, लेकिन यासिर शाह एक बहुत बुरे प्रॉब्लम में फंस गए थे और डिसिप्लिनरी रीजन की वजह से यासिर शाह को स्क्वाड में नहीं लिया जा रहा था। जी हाँ, इसका लेना देना उनकी क्रिकेट से नहीं है, ना ही उनकी एज से था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी डिसिप्लिनरी रीजन से था। आपको बता दूं कि यासिर शाह के खिलाफ एक बहुत ही भद्दा केस हुआ था जिसमें वो फंस गए थे। उनका एक फ्रेंड फरहानुद्दीन, जस्ट लेट मी प्रोनाउंस द नेम करेक्टली क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत नाम लूं। जी हाँ, फरहानुद्दीन नाम का उनका एक फ्रेंड था जिसके ऊपर 2 केस हुए और वो केस पाकिस्तान के सेक्शन 292 बी और 292 सी में आते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड पनिशमेंट फॉर रेप। इस तरीके के बहुत ही घटिया इल्जाम लगे थे यासिर शाह के फ्रेंड के ऊपर और उस फ्रेंड को सपोर्ट किया था यासिर शाह ने। ऐसा इल्जाम लगाया था उस लड़की की आंटी ने यासिर शाह के ऊपर। एक एफआईआर फाइल की गई थी यासिर शाह के ऊपर और कहा गया था कि यासिर शाह का जो फ्रेंड है फरहानुद्दीन, उसने जिस तरीके के वीडियोस बनाए थे लड़की के और वॉट एवर द केस वॉज, उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ यासिर शाह की बात करता हूँ। तो यासिर शाह ने उस फैमिली को समझाया था, धमकाया था, थ्रेटन किया था, ऐसा इल्जाम लगाया था उस लड़की की मम्मी ने यासिर शाह के ऊपर और इस्लामाबाद में जाकर एक एफआईआर फाइल किया गया था। 2021 से ये केस चल रहा था और पीसीबी ने यासिर शाह को रिप्रिमांड भी किया था, पूछा था कि इस मामले में सफाई दें, क्लैरिटी दें, लेकिन यासिर शाह के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। थोड़ा टाइम दिया गया लेकिन उस बात को वो प्रूफ नहीं कर पा रहे थे या कोई प्रूफ नहीं थे जिससे कि ये क्लियर हो सके कि वो इसमें नहीं है। उसके बाद एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया जिसके कारण ये बात बहुत बढ़ गई। फरहानुद्दीन जो उनके फ्रेंड हैं वो कोर्ट से भाग गए। जहां पर उनकी हियरिंग थी वहां पर उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और जब वो बेल रिजेक्ट हो गई तो वो कोर्ट से भाग गए। जब वो भाग गए तो फिर उसके बाद उनकी तलाशी शुरू हुई और वैसे में यासिर शाह के ऊपर और सीरियस जो कहते हैं आप नजरबंदी हो गई, क्योंकि वो भी रडार में आ गए, क्योंकि जो साथ में था वो भाग गया। जब कोई भाग जाता है तो काइंड ऑफ वो एक प्रूफ हो जाता है कि ही नोज दैट ही वाज रॉन्ग। और यासिर शाह जिनका नाम इस एफआईआर में दूसरे बिगेस्ट कल्प्रिट की तरह था या सेकंड बिगेस्ट अक्यूज की तरह था, वो सडनली फंस गए क्योंकि वो उनके फ्रेंड तो थे ही, कॉन्टैक्ट्स थे, साथ ही साथ लड़की की आंटी ने अगर उनका नाम लिया था तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। अब इस बात को लेकर पीसीबी ने यासिर शाह को 2-3 बार रिप्रिमांड किया। यासिर शाह कोई सफाई नहीं दे पाए। यासिर शाह इस मामले में बुरी तरह फंस गए क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड की गलती को ढकने की कोशिश की थी, वो भी ऐसे क्राइम में जो कि मेरे ख्याल से यासिर शाह को बहुत दूर रहना चाहिए था ऐसी चीज से, इनफैक्ट रिपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन यासिर शाह ने फ्रेंड को सपोर्ट किया, उस फैमिली को डराया धमकाया, ऐसा रिपोर्टेड है। मैं इस चीज की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं लेता, लेकिन अगर एफआईआर रिपोर्टेड है और पीसीबी ने एक्शन लिया है तो आप खुद सोच सकते हैं कि मामला कितना सीरियस होगा। और इवेंचुअली यही हुआ कि यासिर शाह को पीसीबी ने निकाल दिया।
अब मैंने यही सुना है कि वो फ्रेंड अब अरेस्ट हो चुका है, फरहानुद्दीन, और याशिर शाह के ऊपर सारे चार्जेस ड्रॉप हो चुके हैं। लेकिन जब एक बार आप इतने सीरियस एलिगेशन में फंस जाते हो तो फिर टीम में कमबैक बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही वजह है कि याशिर शाह का एक करियर जो कि बहुत अच्छा खासा था और मेरे ख्याल से बहुत लंबा ना सही, लेकिन वो एटलीस्ट अपने 2 साल का क्रिकेटिंग करियर उन्होंने खराब कर दिया एक ऐसी पाकिस्तान टीम में जहां पे स्पिनर्स की बहुत कमी थी। और अगर पिछले 2 साल यासिर शाह ने खेला होता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जो ये 3 साल का गैप मिला है कि विदाउट एनी टेस्ट विन, ये नहीं होता, क्योंकि यासिर शाह एक बहुत टैलेंटेड स्पिनर थे लेकिन अपनी गलत हरकतें और अपनी इनडिसिप्लिन के कारण बाहर हो गए। दिस इज अ मैसेज टू अदर क्रिकेटर्स एज वेल, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर हम देखते हैं इतने सीरियस एलिगेशन नहीं, लेकिन किसी ना किसी वजह में इनडिसिप्लिन के कारण अपना करियर खराब कर देते हैं। तो यासिर शाह सेट्स एन एग्जाम्पल, और ये खबर बहुत ज्यादा पब्लिक में नहीं आई है इसीलिए बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ वीडियो में कुछ स्क्रीनशॉट्स चिपका रहा हूँ उन वीडियोस के जिसके थ्रू मैंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये मैं कोई मन गढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।